आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीड टू चेंज में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताऊंगा प्रश्न बैंक 2021-22 कक्षा 11वीं विषय हिंदी का। ठीक है ना, तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको अगला पार्ट किस सब्जेक्ट का चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताऊंगा, इसमें आरोह पद्य खंड में आप लोग को बताऊंगा इकाई 1 है। ठीक है ना, पद्य खंड है। सही विकल्प चुनकर इसमें अपन को लिखना है। ठीक है ना, सही विकल्प चुनकर। तो कबीर को वाणी का डिटेक्ट। दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताते जाऊंगा, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लेते चलिएगा। ठीक है ना, जल्दी जल्दी आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जल्दी जल्दी आप लोग इसके स्क्रीनशॉट। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको इसकी लिंक आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें, अगर इसमें 500 लाइक चले जाएंगे तो आप लोग को इसकी PDF फ्री में दे दी जाएगी टेलीग्राम में। ठीक है ना, 500 लाइक इतना तो आप लोग कर ही सकते हो नॉर्मली। ठीक है ना, तो इतना ज़रूर प्रयास कीजिएगा, ताकि ये PDF मिल जाएगी तो आप लोग को भी लिखने में आसानी होगी। ठीक है ना, तो प्रयास करिएगा आप लोग। और हाँ, चैनल को जितना जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा अपने स्कूल में फैला दीजिए। किसान हो जाएगा इसका। भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवाद से प्रभावित थे। सहजालय के कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी थे। दुष्यंत कुमार का गजल है और नगाड़े की तरह वाजते निर्मला पुतुल जी का है। और जो घर की याद कविता में कवि के पिता गीता का पाठ करते थे। सतपुड़ा के घने जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता है। मीराबाई की जो दाम्पत्य भाषा वो सत्य है, दूसरा हो जाएगा असत्य, तीसरा विसत्य, चौथा असत्य, पांचवा भी असत्य है और छठा सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, सातवां भी सत्य और आठवां भी सत्य। ठीक है, आप लोग का ये सही जोड़ी है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अगला आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग का एक वाक्य है, इसका ज्ञानाश्रयी धारा हो जाएगा। अगला है श्री कृष्ण, दूसरा राणा ने, तीसरा पूर्व छायावादी, चौथा द्विवेदी युग, पांचवा राम नरेश त्रिपाठी, छठा छायावाद, छठा राम नरेश त्रिपाठी, सातवां एक पुत्र अपने परिवार को। अगला है आनंद, इसमें आप लोग को लघु उत्तरी लिखना है। शब्द सीमा 30 शब्द है। ठीक है ना, भक्ति काल के 2 कवि एवं उनकी एक रचना लिखना है अपन लोग को। तो भक्ति काल के 2 कवि एवं उनकी रचना, तो कवि कौन है? तुलसीदास और सूरदास। ठीक है ना, रीति काल के 2 कवि एवं उनकी एक रचना, तो पहला है केशवदास और बिहारी जी। ठीक है ना, भारतेंदु युग के 2 कवि तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट। द्विवेदी युगीन 2 कवि कौन कौन से हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह। छायावाद के कवि की 2 रचनाएं, तो कौन है? प्रसाद और पंत। ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत। प्रगतिवाद के 2 कवि कौन है? नागार्जुन और त्रिलोचन। प्रयोगवाद के 2 कवि हैं, अज्ञेय और धर्मवीर भारती। भक्ति काल की ये 2 प्रवृत्तियां हैं, तो ईश्वर भक्ति, गुरु महिमा, सादा जीवन, राज्य आश्रय से मुक्ति आदि। रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियां, संसारिक सुख का समान, नायिका भेद, श्रृंगार और नक्सीक, मुक्तक काव्य और गीतिका। भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां क्या? राष्ट्र प्रेम का भाव, जनवादी विचारधारा, प्रकृति वर्णन, छंद विधान की नवीनता। द्विवेदी युग की प्रमुख कविता बताइए? तो भारत गीत, बाल विधवा, जार्ज वंदना। छायावाद की 2 प्रमुख जो वो हैं प्रकृतियां, ये दोनों हैं। ठीक है ना, अगला प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियां, पूजा प्रतिवर्ग, प्रतिघृणा, नारी के प्रति यथार्थवादी। ठीक है ना, अगला है घोर व्यक्तिवाद, निराशावाद, भौतिकता, रूखापन, व्यंग एवं कटूक्ति। अगला, कवि ने संसार को पागल क्यों कहा? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ? तो वायु, अग्नि, जल, भूमि और आकाश। ठीक है ना, मीरा श्री कृष्ण की उपासना क्यों करती हैं? तो क्योंकि वो मीरा को जो है अपना सर्वस्व मानती हैं। पथिक कविता में कवि का मन कहाँ विचारना चाहता है? तो उनका मन जो है बादल पर बैठकर नीलगगन में घूमना चाहता है और समुद्र के किनारे विचारना चाहता है। ठीक है ना, अगला आप लोग का 19 है, किसान के बैलों की जोड़ी की कुर्की किसने और क्यों करवा दी? तो यहाँ पे आप लोग का लिखा क्यों और किसने करवा दी। आओ मिलकर बचाएं कविता में कवित्री ने अपने बच्चों और बड़ों के लिए क्या बचाना चाहती है? तो हमने यहाँ पे लिखा, आप लोग इसे जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है दीर्घोत्तरी प्रश्न, कवि के अनुसार अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने से शिष्यों की गति क्या होती है? तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। दोस्तों, ये आप लोग का एकदम 100% सही प्रश्न उत्तर। अगर थोड़ा भी गलत हो तो आप लोग जरूर अपने सुधार लीजिएगा और कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है ना,
कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। अपने इस तथ्य की पुष्टि के लिए उन्होंने क्या तर्क दिए हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। अगला है लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। अगला पथिक कविता में कवि ने सागर तट पर सूर्योदय वर्णन किस रूप में किया है, तो हमने यहाँ पे लिखा है किस रूप में किया है। व्याह की कविता में कवि ने किसान की पीड़ा जिम्मेदार किन्हें बताया है, तो हमने यहाँ पे लिखा है किन्हें बताया है। घर की याद कविता में कवि ने पिता के व्यक्तित्व की कौन से विशेषताओं को चित्रित किया है, तो यहाँ पे हमने बताया है ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है ना। अगला देखते हैं। ये दोस्तों अगर आप लोग का इसका उत्तर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं। इसमें कबीर अथवा मीराबाई का जो है साहित्यिक परिचय बताना है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे हमने लिख दिया। आप लोग ये भाव पक्ष का जो है तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग ये कला पक्ष का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये साहित्य में स्थान का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है राम नरेश त्रिपाठी अथवा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है ना। तो इनका भी ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। ये आप लोग का भाव पक्ष है और ये कला पक्ष आ जाता है और ये साहित्य में स्थान आ जाता है ना, साहित्य में स्थान। चलिए अगला देखते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार, ये भी आप लोग का उनका भाव पक्ष का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कला पक्ष का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये साहित्य में स्थान है। ठीक है ना। इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप लोग को बतानी है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ये संदर्भ हो गई आप लोग की, ये प्रसंग हो गई और ये आप लोग की हो गई व्याख्या। ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करेंगे और हाँ टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है ना।